बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अभी बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि इलेक्शन करीब आते जाएंगे और फिर उन लोगों को इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे जो मीडिया से गुरेज़ कर रहे थे। नवाज़ शरीफ को भी मीडिया में आना पड़ेगा, शहबाज शरीफ को भी आना पड़ेगा। मरीम नवाज़ ने तो अभी पहला इंटरव्यू दिया भी है सलीम साफ़ी साहब को, और लतीफ़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आपको बहुत सारे लतीफ़े मिलेंगे, बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिलेंगी। बस आपको बर्दाश्त करना और अपनी हंसी को कंट्रोल करना है, क्योंकि जिस अंदाज़ में ये आपको लतीफ़े सुनाएंगे, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी इन इंटरव्यूज़ में, आप हैरान हो जाएंगे कि किस डिटाई से और किस तरीके से ये लोग गलत बयानी करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि क्या इसहाक डार का ये जुर्म है कि वो कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। ये मैं मरीम नवाज़ के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जो आज आया, कि क्या इसहाक डार का यही जुर्म है कि वो कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। यानी इसहाक डार गरीब को रिलीफ दे रहा है, कीमतें नहीं बढ़ा रहा। सोचो अगर इसहाक डार कीमतें बढ़ा रहा होता तो वो क्या करता पाकिस्तान के साथ, सोचिए ज़रा। अभी इसहाक डार कीमतें नहीं बढ़ा रहे तो एक महीने में 50 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। अभी वो कीमत नहीं बढ़ा रहे, 50 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। अभी इसहाक डार कीमत नहीं बढ़ा रहे, बिजली की कीमत 3 गुना हो गई है। अभी इसहाक डार कीमत नहीं बढ़ा रहे और महंगाई आपकी 38% तक पहुंच गई है, जो 12-13% पे थी। अभी इसहाक डार कीमत नहीं बढ़ा रहे और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है ख्वाजा आसिफ ने। यानी इसहाक डार को अभी भी डिफेंड करना है। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि किस तरह पक्का मुंह बना के, हैरान हो जाता हूं कि किस तरह से ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती। और हैरत है कि ये शीशे में भी नहीं देखते कि हम जो बात कर रहे हैं लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम जो बात कर रहे हैं हमारे मीम्स बनेंगे, हम जो बात कर रहे हैं उसको लोग नहीं मानेंगे, लेकिन डिटाई के साथ बैठ के झूठ बोलते हैं। हराम है जो इनके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी के आसार हों झूठ बोलते हुए। क्या कॉन्फिडेंस है, कमाल कॉन्फिडेंस है। हमारा एक दोस्त था, वो थोड़ा झूठ बोल लेता है, तो हम उसका असेसमेंट कर रहे थे कि इसने ये इतना कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोलता है, बड़ी मासूमियत से, और पता भी नहीं चलता। तो एक दोस्त ने बताया कि याद है कि इसकी अम्मी अबू बहुत सख्ती करते थे, और जब बचपन में ये हमारे साथ खेलने के लिए बाहर निकलता था तो झूठ बोल के निकलता था, वापस जाकर भी झूठ बोलता था। तो इसने अपने अम्मी अबू से झूठ बोलना शुरू किया, तो इसका झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये अपने घर से तरबियत लेकर आया। बेचारे को इन हालात का सामना करना पड़ा। अब मरीम नवाज़ को ऐसा कॉन्फिडेंस और इस तरीके से झूठ बोलना मेरी समझ से बाहर है, मुझे बिल्कुल। और एक और चीज़ कही उन्होंने, यानी हद हो गई है कि अपने घर वालों के खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है। मरीम नवाज़ ने कहा कि जब एहतसाब शुरू होता है तो 20 मिसालें लोग मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। जब भी एहतसाब शुरू होता है तो लोग मुल्क छोड़कर फ़रार हो जाते हैं, मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं। और फ़रार होने में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मरीम नवाज़ के वालिद गिरामी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का है। वो बार बार फ़रार हुए और बड़े बड़े लंबे अरसे के लिए फ़रार हुए, और जब तक उनको हुकूमत की यकीन दहानी नहीं करवाई गई या उन्हें ये नहीं कहा गया कि आपको NRO मिल रहा है, वापस आ जाइए, तब तक मियाँ साहब कभी वापस नहीं आए। और इस मरतबा तो यकीन दहानियों के बावजूद भी वापस नहीं आ रहे कि आपने मेरा फिर एहतसाब कर देना है, तो मैं एडवांस में फ़रार हो गया हूँ। अब जो फ़रार होते हैं, मैं कुछ मिसालें मरीम नवाज़ के अपने ख़ानदान में से दे देता हूँ। उनके पास भी कुछ मिसालें हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम वो ले सकती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर ऑफिसर्स का नाम वो ले सकती हैं कि जिनका एहतसाब होना था वो मुल्क से फ़रार हो गए और उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज़ के अपने ख़ानदान में कौन कौन फ़रार हुआ। नवाज़ शरीफ एहतसाब से बचकर मुल्क से भाग गए, और पहले भागे 99 के बाद, और लंबे अरसे तक बाहर रहे, मुआहिदा करके भागे, उसके बाद दोबारा भागे मुल्क से बाहर, और तब से लेकर अब तक लगातार 4 साल होने वाले हैं भागे हुए हैं। इसके बाद इसहाक डार मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौरे हुकूमत में ही भाग गए थे और लंबे अरसे तक भागे रहे। फिर जब उनको NRO मिला तो फिर वो एयरफोर्स के तैयारे में बैठकर वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाए। हमजा शहबाज बार बार फ़रार हो जाते हैं, अक्सर फ़रार हो जाते हैं। एक दौर ऐसा था कि हमजा शहबाज को गारंटी के तौर पे रखवा के सारा ख़ानदान, पूरा टब्बर फ़रार हो गया था, लेकिन अभी हमजा शहबाज साहब भी पाकिस्तान में नहीं है। सलमान शहबाज, इसको फ़रार करवाया जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने,
और ये खबर मुस्लिम लीग नून के अपने करीबी सहाफ़ियों ने दी कि जनरल बाजवा ने टिकट थमाया सलमान शहबाज के हाथ में कि दौड़ जा नहीं तो गिरफ्तार हो जाएगा करप्शन के अंदर। तो सलमान शहबाज पाकिस्तान से निकल गया। हुसैन नवाज फरार, मरियम नवाज का भाई है। हसन नवाज फरार, मरियम नवाज का भाई है। अली इमरान शहबाज शरीफ का दामाद है। ये सारे फरार हुए हैं पाकिस्तान से, और बहुत सारे हैं लटरम पटरम, सारे भाग जाते हैं पाकिस्तान से। तो मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब भी पाकिस्तान में किसी का एहतसाब शुरू होता है तो वो पाकिस्तान से फरार हो जाता है। मरियम नवाज ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि ईमानदार जजेस चाहिए, इमरानदार जजेस नहीं चाहिए। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था जिस ऑडियो को लेकर ये खेल खेला जा रहा है उसके पीछे मुबैना तौर पे, क्योंकि ये इरशाद भट्टी साहब ने भी ये स्टोरी दी है, तो इसके पीछे असल में गेम है क्या, वो गेम हमने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन इमरानदार जजेस नहीं चाहिए, नवाजे हुए जजेस चाहिए। वो जजेस चाहिए जिनके साथ शहबाज शरीफ की ऑडियोज मौजूद हैं। वो जजेस चाहिए जिनके साथ मीटिंग्स की जा सकें। वो जजेस चाहिए जिनको ऑडियोज वीडियोज दिखा के ब्लैकमेल किया जा सके। वो जजेस चाहिए जो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी करें और उनकी हर बात माने। वो जजेस चाहिए जो हमजा शहबाज अपने घर के तहखाने में मौजूद हो और उसको बिल्कुल भला चंगा हो और उसको अदालत आए बगैर जो है वो ज़मानत मिल जाए, और उसी अदालत में इमरान खान साहब को गोली लगने के बावजूद ये कहा जाए कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ज़मानत नहीं मिलेगी। तो मरियम नवाज़ को इस तरह के जजेस चाहिए, और ये जजेस क्या नवाजे हुए जजेस होंगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो अब अदलिया के ऊपर मरियम नवाज़ जो अटैक कर रही हैं, मेरे ख्याल में अदलिया को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसका अशरीर भी बात नहीं किया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से नफ़रत है या वो इमरान खान को पसंद नहीं करती, इसलिए इमरान खान का कहा हुआ छोटा लफ्ज़ भी बहुत बड़ा बनाकर मुकदमात कायम करवाती है एस्टेब्लिशमेंट, जबकि मरियम नवाज़ के बहुत बड़े बड़े अल्फाज और बहुत बड़े बड़े दावे जो हैं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त मरियम नवाज़ फेवरेट हैं और ये पूरा टब्बर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में है, और बूट पॉलिश कर करके इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर दिया है। जेल भरो तहरीक में इमरान खान साहब के बारे में एक प्रोपेगेंडा तो पहले मैं आपको बता दूं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे PMLN ने ये खबर चलवाई कि आप ये खबर चलाएं कि बुध वाले दिन सबसे पहले इमरान खान गिरफ्तारी देकर जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे, और ये खबर ज़राए से इस तरह छापी गई कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की है। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी ने इस बात की मुखालफत की है, और उन्होंने कहा कि वर्कर्स गिरफ्तारियां देंगे, कुछ लीडर्स गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे। और ये अगर गिरफ्तारी होनी है तो ये किसी मरहले पे जाके जब बहुत पीक पे सिचुएशन होगी तो उस वक्त ये गिरफ्तारी होनी है। ये बात पार्टी ने कही है और इस पर कंसेंसस है, लेकिन ये खबर जानबूझकर फैलाई गई ताकि बाद में जब इमरान खान साहब की बुध वाले दिन गिरफ्तारी ना हो तो ये सारे बगलें बजाएं, रोला डालें कि देखो जी गिरफ्तारी का कहकर भाग गया। खबरें झूठी हैं, गलत छपवाई गई हैं। पहले एक गलत खबर छपवाई जाती है, फिर उस खबर के ऊपर रद्द अमल दिया जाता है। तो बहुत सियाणे हैं, लेकिन इनके अब ये पैंतरे पुराने हो चुके हैं, 90s के पैंतरे हैं। तो अब काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों को इस बात की समझ है। राणा सनाउल्लाह ने और हुकूमत पंजाब ने अपने अपने स्टेटमेंट्स जारी कर दिए हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐसा जवाब देंगे जो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। एक तो राणा सनाउल्लाह का जेलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ वफाकी वज़ीर हैं, 27 किलोमीटर की उनकी हुकूमत है। वहाँ पे अगर कोई जुर्म होता है तो वो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बाकी निगरान हुकूमतें हैं वो उनको ऐसे ओन कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह जैसे उनकी अपनी ग़ुलाम हुकूमतें बैठी हुई हैं, और हकीकत लगती भी ऐसी है। तो राणा सनाउल्लाह का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी उनका पूरा कंट्रोल है। तो अब मामला ये है कि राणा सनाउल्लाह का कहना है कि ऐसा जवाब देंगे जो वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इमरानी टोला पिछले 7 माह से जद्दोजहद कर रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। ख्वाजा आसिफ ने तो ऐलान कर दिया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। वो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है और पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि 7 माह से जद्दोजहद इमरान खान कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। भाई इमरान खान कैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है? हुकूमत में होगा तो करेगा ना। ये वाहिद लीडर है जो अपोजिशन के अंदर है। इसने कोई सड़क बंद नहीं की, इसने कोई धरना नहीं दिया, इसने किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं की, इसने अभी तक किसी जगह के ऊपर
शटर डाउन हड़ताल की कॉल नहीं दी, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाई, तो ये कैसे इकॉनमी को ख़तरे में डाल सकता है, ये कैसे डिफ़ॉल्ट करवा सकता है। ये एक्चुअली पीडीएम की हुकूमत का किया धरा है जो इस वक्त पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। बहरहाल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, निगरान हुकूमत, उन्होंने कहा कि जेल हुकाम को उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं और मुशावरती इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वालों को गिरफ्तार ना करने का फ़ैसला किया गया है और पीटीआई के कारकुन और रहनुमा कानून के ख़िलाफ़ गए तो गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमत ने मियाँ वाली और डीजी खान के जेल हुकाम को अलर्ट रहने की हदायत की क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े एहतजाज सामने आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत की है और उन्होंने कहा कि हम रज़ाकाराना तौर पे जो गिरफ्तारी देने आएंगे उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मुसद्दिक मलिक को मैदान में उतारा गया और क्योंकि ये दूसरे कैंप के आदमी हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ख्वाजा आसिफ से मैं इत्तफाक नहीं करता, मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, अमीर और गरीब का मुल्क अलग कर दिया गया है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे असद उमर साहब ने दी थी उनके बकौल जो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है पाकिस्तान का वो तो रोज़ हो रहा है। यानी जो हमारे पास ड्राई पोर्ट पे जो कंटेनर्स लगे हुए हैं उनको छुड़वाने के लिए हमारे पास एलसीज नहीं है, हम ले नहीं सकते सामान जो हमने परचेज़ किया हुआ है, डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास, तो रोज़ाना की बुनियादों पे ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान को जून तक एक बहुत बड़ा कर्ज़ वापस करना है दुनिया को और हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर हैं। अब पाकिस्तान इतना पैसा मैनेज कर ही नहीं सकता कि ये कर्ज़ वापस कर दे, तो असद उमर साहब को लगता है कि पाकिस्तान एक्चुअल डिफ़ॉल्ट भी कर जाएगा और पाकिस्तान पहली मरतबा ऐसा होगा कि अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकेगा। तो ये सिचुएशन तो है, लेकिन मुसद्दिक मलिक अब बज़िद हैं, दूसरी तरफ से आए हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इमरान खान साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं अदालत में और कल वो अदालत में पीर वाले दिन पेश होंगे, ये फ़ैसला कर लिया गया है। दूसरा, इमरान खान साहब को अदालत में ले जाने के लिए इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए हैं, सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इक़दामात किए गए हैं। इमरान खान साहब की अपनी सिक्योरिटी भी साथ होगी, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद भी पहुँचेगी लाहौर हाई कोर्ट में और उसकी सराउंडिंग में, और इस तरह इमरान खान साहब को ले जाया जाएगा एक अहम तरीन पेशी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी केस में किसी लीडर के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग लाहौर हाई कोर्ट गए होंगे जितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ कल जाना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पे इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी की बड़ी सख्त ज़रूरत है, खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा है। शेख रशीद अहमद साहब ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है, शेख रशीद का, कि 30 अप्रैल तक इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। यही वो टन्योर है जिसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन चलानी है। अब इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन ना हो, पीडीएम की सारी जमातें भी कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन ना हो। पाकिस्तान में अब तक जितने भी सर्वेस किए गए हैं, हर अगला सर्वे पिछले सर्वे से ज़्यादा इमरान खान को मकबूल दिखाता है। यानी मकबूलियत बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि 70 से 80% के दरमियान पहुँच गई है। और अब ये वो लोग क्लेम कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी के या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी लोग हैं, इसीलिए ये सब लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे और वहाँ से वो अपनी बेल हासिल करेंगे। उनकी जान को ख़तरा है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उनकी जान बचाने के तमाम इक़दामात किए जाएँ जिस वक्त वो अदालत में पेश हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेगी। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। इलेक्शन कमीशन भी अब बिगड़ गया है, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी आ गया है, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट भी आ गया है, यानी और मरियम नवाज़ वगैरह सब ये कह रहे हैं कि किसी सूरत भी सदर पाकिस्तान सूबाई इलेक्शंस की तारीख नहीं दे सकते। अब बहुत बड़ी तादाद में जो कानूनदान है उनका ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है तो सदर पाकिस्तान मुशावरत के बाद डेट दे सकते हैं इंतखाबात की कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में किस तारीख को इंतखाबात किए जाएं। अदालती अहकामात आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, उनके भी अहकामात आ चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन सब के सब भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये काम जो है गवर्नर्स का है,
हमने गवर्नर्स को लिख दिया है, सदर पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकते। राणा सनाउल्लाह ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ भी डरे हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान बाज रहें और इस तरह के इकदाम ना करें और वो इलेक्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि शेख रशीद का कहना है कि या तो सदर पाकिस्तान कल के दिन यानी मंडे वाले दिन या तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें या फिर इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा ही दे दे तो अच्छा है, अगर कोई काम नहीं कर सकते तो। फजलुर रहमान साहब को भी शौक पूरा हो जाएगा थोड़े दिन के लिए, वो आकर बन जाएंगे सदर पाकिस्तान। चलो उन्हें कोई एडहॉक सोल्यूशन करके कुछ भी करके, 2 असम्बलियाँ नहीं है, नया सदर तो आ नहीं सकता, तो उन्हीं को बना दे। लेकिन मामला यह है कि सदर पाकिस्तान अगर इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो एक नया फड्डा पड़ जाएगा और फिर यह मसला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हाई कोर्ट्स में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको मुझे नहीं लगता कि 1-2 पेशियों से ज़्यादा वो लेगी। इसको हल करके फौरी तौर पे बता सकती है कि सदर पाकिस्तान ने कह दिया अब इस तारीख को आप इंतखाबात करवाएं, और अगर सदर पाकिस्तान का कहना आप नहीं मानते तो फिर भी 90 दिन के अंदर अंदर आप सबको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट उन सबको बुलवा सकती है जो फंड नहीं दे रहे, जो फोर्स नहीं दे रहे, जो आरओज नहीं दे रहे, जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन सबको तलब कर सकती है। तो आरिफ अलवी साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आइन में सुराख तलाश करने की बजाय उसकी पासदारी करनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। ये ना करें कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए, यानी कोशिश कर रहे हैं सारे कि इलेक्शन जो है वो ना हो। बहरहाल देखते हैं कि कैसे नहीं होता इलेक्शन। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।